हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका की होस्ट एंकर अंशिका चतुर्वेदी, और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आज 26 नवंबर है। नवंबर महीने की 26 तारीख है। आप सभी को या आप में से कुछ लोगों को याद ही होगा कि वर्ष 2008 में 26 से लेके 28 नवंबर तक मुंबई के ताज होटल में आतंकियों ने हमला किया था और कुछ लोगों को बंदी बना लिया था। 26 नवंबर से लेके 28 नवंबर तक लगातार लोगों को अपने कब्जे में रखा था और ताज होटल की स्थिति वो हो गई थी जिसे शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि कहते हैं ना कि जिस पर बीतती है सिर्फ वही जान सकता है। जब मुसीबत हमारे अपने ऊपर आती है, हम तभी समझते हैं कि हाँ, मुसीबत कितनी बड़ी है। बाकी लोग सिर्फ उस पर न्यूज़ बना सकते हैं, उसके बारे में आर्टिकल लिख सकते हैं। मैं खुद भी उसके बारे में केवल वीडियो बना सकती हूँ, केवल बोल सकती हूँ। लेकिन वो घटना कितनी विभत्स थी, कितनी ज़्यादा भयानक थी, कितना डरावना होगा वो मंजर जब अपनी ही आंखों के सामने लोगों ने अपने मासूम बच्चों को आतंकियों की गोलियों से मरते हुए देखा होगा। हमारी आपकी फैमिली से जब किसी की डेथ होती है, फैमिली छोटी छोड़िए, आप पास पड़ोस में जब किसी की डेथ होती है, तब भी वहां पर रोते बिलखते लोगों को देखते हुए हमारी और आपकी आंखें नम हो जाती हैं। तो आप जरा इमेजिन करिए कि जब अपनी ही आंखों के सामने अपनों को मरते हुए देखा होगा तो अपनों के मन पर क्या बीती होगी। आतंकी हमले हमारे भारत के लिए कोई नए नहीं है। भारत करीब 4 दशक से आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ रहा है और शायद ये जंग चलती ही रहेगी। इसे कभी हम खत्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आतंकवाद का नया चेहरा सामने आ रहा है। और हम आज से नहीं, बल्कि हमारे देश में सबसे पहला आतंकी हमला हुआ था, जितनी जानकारी मैं कलेक्ट कर पाई हूँ, वर्ष 1993 में 12 मार्च को मुंबई में ये आतंकी हमला हुआ था और इसमें 12 बम धमाके हुए थे, जिसमें 1400 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे और लगभग 260 लोगों की मौत हुई थी। वर्ष 1993 में ही 8 अगस्त को चेन्नई में भी बम धमाका हुआ था और वो जो बम धमाका हुआ था वो हुआ था आरएसएस ऑफिस के पास, और उस बम धमाके में 5 लोगों की मौत हुई थी। फ्रेंड्स, देखें अगर हम तो ये सिर्फ 4 दशक आंकड़े में है, लेकिन उससे पहले भी आतंकी हमले होते आए होंगे। शायद उनकी जानकारी कलेक्ट कर पाने में मैं थोड़ी सी अनेबल हूँ, क्योंकि इन 4 दशकों की एग्जैक्ट डेट और एग्जैक्ट क्या क्या नुकसान हुआ था वो कलेक्ट कर पाना भी थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन आप यकीन करिए, ये जितना भी डाटा है ये एकदम ऑथेंटिक है। इस लंबे दौर में भी कभी पाकिस्तान ने अपनी जमीन पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग देकर हमारे इंडिया भेजा है, और जिनके जरिए इन आतंकी हमलों को, इन टेररिस्ट अटैक्स को उन्होंने एग्जीक्यूट किया है। और कभी कभार हमारे भारत में जो उनका लोकल नेटवर्क है उसको तैयार करके स्थानीय लोगों की मदद से भी हमले कराए हैं। यानी कि जो घुसपैठी हम उन्हें कह सकते हैं, लोग हमारे यहाँ के भी बहुत अच्छे नहीं हैं। अगर हम बात अपने भारत की करें तो अब तक ये माना जाता है कि अशिक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर, यानी कि जो अनएजुकेटेड है और जो फाइनेंशियल वीक है, ऐसे लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया जाता है और उन्हें टेररिस्ट बना दिया जाता है। लेकिन जो अभी हाल ही में टेररिस्ट अटैक हुआ है हमारे रेड फोर्ट पे, यानी कि लाल किले पे, उसमें कुछ ऐसे टेररिस्ट का नेटवर्क सामने आया है जो एकदम हाई लेवल के टेररिस्ट हम उन्हें कह सकते हैं, क्योंकि
जिस बंदे का नाम सामने आया है वो मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ है, और इस बात को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति जिन्हें हम धरती का भगवान कहते हैं, और फिर भी उनमें से भी वो व्यक्ति यानी कि शिक्षक, वो बच्चों को एमबीबीएस और एमडी की पढ़ाई कराता था, यानी कि वो डॉक्टर होने के साथ साथ एक टीचर भी था। शिक्षक की भूमिका और डॉक्टर की भूमिका दोनों ही वो व्यक्ति निभा रहा था, लेकिन क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी इतना बड़ा कदम उठा सकता है जिससे किसी की जान जाए, किसी का नुकसान हो? तो लोग कुछ भी कर सकते हैं अगर उनका माइंड उस तरह की चीजों में लग रहा है। तो जो टेररिस्ट हैं और जो टेररिस्ट अटैक है, उनके अब नए चेहरे सामने आ रहे हैं। इसके लिए हम सभी को एक नई लड़ाई लड़नी होगी, जो कि शायद बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा हार्ड है, क्योंकि आतंक के इस नए चेहरे के पीछे जो पॉइंट ऑफ व्यूज है, जो मेंटेलिटी है, उस पर जांच तो शायद ही की जा सकती है, क्योंकि हम नहीं जान सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के माइंड में क्या चल रहा है। हम किताबों को पढ़ सकते हैं, लोगों को देख सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन हम किसी के माइंड को नहीं पढ़ सकते हैं। उसके एक्सप्रेशंस देख के कुछ हद तक चीजों को समझ सकते हैं कि सामने वाले का ध्यान कहाँ पर है और वो किस तरह की चीजें कर सकता है, लेकिन ये काम भी हर कोई नहीं कर सकता है, ये काम भी सिर्फ साइकोलॉजिस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद वर्ष 1993 में 2 आतंकी हमले हुए थे, और वर्ष 1996 में भी 2 आतंकी हमले हुए थे। पहला आतंकी हमला हुआ था 21 मई वर्ष 1996 को, दिल्ली में ही लाजपत नगर विस्फोट हुआ था, और इसमें 13 लोगों की मौत हुई थी और करीब 20 से 22 लोग घायल हुए थे। इसके अलावा दूसरा जो आतंकी हमला था वो हुआ था राजस्थान में 22 मई को, और इसमें बम धमाका हुआ था। करीब 15 लोगों की मौत हुई थी और 35 से ज्यादा लोग इस आतंकी हमले में घायल हुए थे। वर्ष 1997 में 4 आतंकी हमले हुए थे, और सबसे बड़ी बात कि ये तीनों आतंकी हमले वर्ष 1997 के आखिरी में ही हुए थे, यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, आखिरी तिमाही जो थी उसमें ही हुए थे। तो 1997 में पहला आतंकी हमला हुआ था 1 अक्टूबर को, दिल्ली फ्रंटियर मेल धमाका हुआ था जिसमें 3 लोगों की मौत हुई थी। 18 अक्टूबर वर्ष 1997 में जो बम धमाका हुआ था उसमें दिल्ली में बाजार में धमाका हुआ था, जिसमें करीब 60 लोगों की मौत हुई थी और 150 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। 30 नवंबर वर्ष 1997 को दिल्ली के चांदनी चौक में बम धमाका हुआ था, और इस बम धमाके में 3 से 5 लोगों की मौत हुई थी और करीब 70 से भी अबव लोग घायल हुए थे। 30 दिसंबर वर्ष 1997 को दिल्ली के पंजाबी बाग में बम विस्फोट हुआ था, और वहां पर 4 लोगों की मौत हुई थी और 30 लोग घायल हुए थे। इसके बाद फ्रेंड्स, 25 जनवरी वर्ष 1999 में एक बम धमाका हुआ था कश्मीर में, जिसमें जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने बम धमाका करने के साथ ही 23 कश्मीरी पंडितों की हत्या की थी। इसके अलावा फ्रेंड्स वर्ष 1999 में ही 24 से लेकर 31 दिसंबर तक आईसी ने 814 लोगों को बंधक बनाया था, एक यात्री की हत्या कर दी थी और आतंकियों की रिहाई के बदले में कंधार से पायलट सहित यात्रियों को छोड़ा गया था। इसके अलावा वर्ष 2000 में 20 मार्च को जम्मू कश्मीर चिट्ठी सिंहपुरा में 35 सिख लोगों की हत्या कर दी गई थी। वर्ष 2001 में 1 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर आत्मघाती कार विस्फोट में 38 लोगों की मौत हुई थी, और 13 दिसंबर वर्ष 2001 में दिल्ली संसद हमले में
9 लोगों की मौत हुई थी और 18 लोग घायल हुए थे। वर्ष 2002 में भी 2 आतंकी हमले हुए थे। एक हुआ था 14 मई को और दूसरा हुआ था 2 सितंबर को। 14 मई वर्ष 2002 में जम्मू कश्मीर कालूचक हमले में 31 लोगों की मौत हुई थी और 47 लोग घायल हुए थे। 2 सितंबर वर्ष 2002 में गुजरात अक्षरधाम आतंकी हमले में 13 लोगों की मौत हुई थी और 80 लोग घायल हुए थे। वर्ष 2003 में 13 मार्च को एक आतंकी हमला हुआ था जिसमें जम्मू कश्मीर नादी मार्ग में 24 कश्मीरी पंडितों की हत्या फिर से आतंकियों ने कर दी थी। वर्ष 1999 में करीब 23 कश्मीरी पंडितों की हत्या की थी और इसके बाद 24 कश्मीरी पंडितों की हत्या की थी 13 मार्च वर्ष 2003 में। इसके बाद फ्रेंड्स 13 मार्च वर्ष 25 अगस्त वर्ष 2003 में ही मुंबई के महाराष्ट्र में आतंकी हमला हुआ था और उसमें 54 लोगों की मौत हुई थी और करीब 244 लोग घायल हुए थे। वर्ष 2005 में 5 जुलाई को आतंकी हमला हुआ था उत्तर प्रदेश में अयोध्या में, जिसमें 1 की मौत हुई थी और 5 आतंकी मारे गए थे। इसके अलावा 29 अक्टूबर वर्ष 2005 में एक आतंकी हमला हुआ था दिल्ली में। सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे जिसमें 62 लोगों की मौत हुई थी और करीब 200 लोग घायल हुए थे। इसके अलावा वर्ष 2006 में एक आतंकी हमला हुआ था जिसमें 7 मार्च वर्ष 2006 में उत्तर प्रदेश के बनारस में यानी कि वाराणसी में एक बम धमाका हुआ था जिसमें 28 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 30 अप्रैल वर्ष 2006 में आतंकी हमला हुआ था जिसमें जम्मू कश्मीर डोडा उधमपुर में 57 लोगों की हत्या की थी आतंकियों ने। 11 जुलाई वर्ष 2006 में महाराष्ट्र में ट्रेन बम धमाके हुए थे जिसमें सैकड़ों लोग घायल हुए थे और 210 के करीब लोगों की मौत हुई थी। 8 सितंबर महाराष्ट्र मालेगांव बम धमाके में 45 लोगों की मौत हुई थी और 145 लोग घायल हुए थे। वर्ष 2007 में 18 फरवरी हरियाणा समझौता ट्रेन में बम धमाका हुआ था और इन बम धमाकों में 70 से अबव लोगों की मौत हुई थी और 50 लोग घायल हुए थे। 18 मई वर्ष 2007 में आंध्र प्रदेश में बम धमाका हुआ था। मक्का मस्जिद धमाके में 16 लोगों की मौत हुई थी और 100 लोग घायल हुए थे। इसके अलावा 25 अगस्त वर्ष 2007 में आंध्र प्रदेश हैदराबाद विस्फोट में 42 लोगों की मौत हुई थी और 54 लोग घायल हुए थे। इसके अलावा फ्रेंड्स 2007 में 23 नवंबर को उत्तर प्रदेश कुवैत में धमाका हुआ था और इस धमाके में 18 लोगों की मौत हुई थी और 81 लोग घायल हुए थे। इसके अलावा फ्रेंड्स वर्ष 2008 में 5 आतंकी हमले हुए थे। सबसे पहला आतंकी हमला हुआ था 13 मई को राजस्थान जयपुर धमाके में, जिसमें करीब 60 से भी ज्यादा यानी कि 60 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और 200 से अबव लोग घायल हुए थे। इसके अलावा फ्रेंड्स दूसरा आतंकी हमला हुआ था 26 जुलाई वर्ष 2008 को, जिसमें बता ही दिया मैंने कि 56 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और 200 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। इसके अलावा तीसरा बम धमाका हुआ था 23 सितंबर वर्ष 2008 में, जिसमें 5 धमाके हुए थे और 30 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और घायल होने वाले लोगों की संख्या 100 से भी ज्यादा थी। 27 सितंबर वर्ष 2008 में दिल्ली के मेहरौली में बम धमाके हुए थे जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी और करीब 22 लोग घायल हुए थे। इसके अलावा फ्रेंड्स 26 से 28 नवंबर को, जिसका कि अब मैं बोलूं कि बरसी ही है आज उसकी, ताज होटल में जो 26/11 अटैक हुआ था, 26 नवंबर से लेकर लगातार 28 नवंबर तक महाराष्ट्र मुंबई हमले में 166 लोग मारे गए थे और
300 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। ये पहला बम धमाका था जो मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि उस समय मैं 7th क्लास में थी। और वही चीज होती है कि हमारे सिलेबस भी पीक पे थे, हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले थे, तो हम सभी अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले थे। और तीसरा, ये वेडिंग सीजन चल रहा था, विंटर्स में प्री विंटर का मौसम चल रहा था। तो हमारे जो सर हैं वो आज भी उसी स्कूल में टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, और बहुत ही अच्छे से वो अपनी टीचिंग करते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है, मिस्टर यादवेंद्र मणि त्रिपाठी जी, जिन्होंने हमें इस आतंकी हमले के बारे में जानकारी दी थी। अदरवाइज यही बोला जाता है कि बच्चे न्यूज़ में देखेंगे, लेकिन बच्चे न्यूज़ में तब देखेंगे जब उन्हें पता होगा, अदरवाइज वो न्यूज़ देखते ही नहीं है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आतंकवाद का सिलसिला थमा नहीं था। वर्ष 1993 में यह सिलसिला शुरू हुआ था, जिसकी जानकारी जहां तक मैं आंकड़े कलेक्ट कर पाई हूँ, और वर्ष 2025 चल रहा है, हम आज भी आतंकवाद का दंश झेल ही रहे हैं, और लगातार नए नए तरीकों से। वर्ष 2010 में एक आतंकी हमला हुआ था 13 फरवरी को, महाराष्ट्र पुणे जर्मन बेकरी धमाके में 18 लोगों की मौत हुई थी और 54 लोग घायल हुए थे। इसके अलावा फ्रेंड्स, वर्ष 2013 में 21 फरवरी को एक बम धमाका हुआ था, जिसमें 18 लोगों की मौत हुई थी, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। वर्ष 2016 में संख्या फिर से बढ़ी और 3 बम धमाके हुए, और ये बम धमाके हुए इस बार वर्ष के स्टार्टिंग में ही, यानी कि जनवरी में ही। 2 जनवरी को पंजाब पठानकोट आतंकी हमले में 8 लोगों की मौत हुई थी। 18 सितंबर को दूसरा आतंकी हमला हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर उरी हमले में 19 सोल्जर्स की डेथ हुई थी। इसके अलावा फ्रेंड्स, 29 नवंबर को जम्मू कश्मीर में फिर से हमला हुआ था, जिसमें 7 सोल्जर्स की डेथ हुई थी। और पहला वाला जो आतंकी हमला था 18 सितंबर वाला, वो जम्मू कश्मीर के उरी में हुआ था, और ये जो दूसरा वाला आतंकी हमला 29 नवंबर को हुआ है, ये जम्मू कश्मीर के नगरोटा एरिया में हुआ था, जिसमें 7 सोल्जर्स की डेथ हुई थी। इसके अलावा फ्रेंड्स, या मैं यूं कहूं कि वो शहीद हुए थे अपने देश के लिए, ताकि हम महफूज रह सकें। इसके अलावा फ्रेंड्स, 2017 में 10 जुलाई को आतंकी हमला हुआ था जम्मू कश्मीर अमरनाथ यात्रा पर, और इस अमरनाथ यात्रा में जो हमला हुआ था, इसमें 8 लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा फ्रेंड्स, वर्ष 2018 में जो आतंकी हमला हुआ था 10 फरवरी को, वो जम्मू कश्मीर के सुजवान में एक हमला हुआ था, जिसमें 6 सैनिक और एक आम नागरिक की मौत हुई थी, यानी कि टोटल 7 लोगों की डेथ हुई थी। इसके अलावा फ्रेंड्स, वर्ष 2019 में 14 फरवरी को आतंकी हमला हुआ था पुलवामा अटैक के नाम से। ये घटना बहुत ही ज्यादा फेमस हुई थी। इस आतंकी हमले में सबसे ज्यादा जवानों की मौत अब तक जो भी आतंकी हमले हुए हैं, किसी में 20, किसी में 19, तो किसी में 2 या 4 हमारे सैनिक शहीद हुए हैं। लेकिन इस आतंकी हमले में हमारे पूरे सीआरपीएफ जवानों की एक बस पे ये टेररिस्ट अटैक हुआ था, और इस अटैक में 40 सीआरपीएफ के सोल्जर्स की डेथ हुई थी। इसके अलावा फ्रेंड्स, वर्ष 2025 में ही 22 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 लोगों की डेथ होने की बात सामने आई थी, और करीब 20 से भी ज्यादा लोग इस आतंकी हमले में घायल हुए थे। इसके अलावा फ्रेंड्स, 10 नवंबर को अभी हाल ही में 16 दिन पहले जो टेररिस्ट अटैक हुआ है हमारे रेड फोर्ट के पास, यानी कि लाल किले के पास जो विस्फोट हुआ है, उसमें 12 लोगों की मौत की बात सामने आई है। हम कहते हैं कि आतंकवाद एक संगठन है,
लेकिन मैं ये कहूँगी कि वो कोई संगठन नहीं है, बल्कि वो एक तरह की मेंटेलिटी है, एक तरह की थिंकिंग है, एक तरह का पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसमें लोगों के ब्रेन वॉश इस हद तक किए जाते हैं कि वो समझ ही नहीं पाते हैं कि वो उन्हें करना क्या है। फ्रेंड्स, हम बहुत छोटे थे तब दूरदर्शन पर एक सीरियल आया था, फौजी द आयरन मैन। वो जो सीरियल था उसकी कहानी ये थी कि मुझे भी ज़्यादा कुछ तो नहीं याद है, बट फिर भी ये याद है कि वो लोगों का ब्रेन इस तरह से वॉश करते थे कि आपको फिर इतना ही समझ में आएगा कि या तो हम मर जाएं या दूसरों को मार दें, और अगर हम मर जाएंगे तो भी हमें जन्नत नसीब होगी, और अगर हम दूसरों को मार देंगे तो हम बहुत अच्छा काम कर ही रहे हैं। जस्ट लाइक वाओ, हम आतंक फैला रहे हैं, कितने हम अच्छे हैं कि पूरी दुनिया हमसे डर रही है। इस तरह से लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है। और अभी जो हाल ही में टेररिस्ट अटैक हुआ है 10 नवंबर को रेड फोर्ट में, उसमें पढ़े लिखे लोग शामिल थे, यानी कि एजुकेटेड और फाइनेंशियल एबल लोग शामिल होने की बात आई है, कि जो बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। मैंने बताया था ना अभी वीडियो के स्टार्टिंग में कि वो जो व्यक्ति था वो लोगों को डॉक्टर्स की पढ़ाई पढ़ाता था, यानी कि वो मेडिकल कॉलेज में एज अ प्रोफेसर वर्क कर रहा था। तो आप जरा सोच कर देखिए कि वो कितना ज्यादा टैलेंटेड था। और दूसरी बात ये कि उसको सारे केमिकल्स का नॉलेज था। तीसरी बात ये कि वो फाइनेंशियल वीक तो कहीं से था ही नहीं। अब ईश्वर ही जाने कि उसके पास किस चीज की कमी थी जो उस बंदे ने इस विभत्स घटना को अंजाम दिया। फिर वही बात सामने आती है कि अब पढ़े लिखे लोग ही बनाते हैं और फैलाते हैं आतंकवाद की विचारधारा। आतंकवाद एक मानसिकता है और एक विचारधारा है। इसका अब गरीबी से कोई भी लेना देना नहीं रह गया है, क्योंकि अब वही चीजें है ना कि वो भी अपने संगठन में उन्हीं लोगों को शामिल कर रहे हैं कि पैसा भी तुम्हारा लगेगा और नाम भी तुम्हारे ही सामने आएगा, बेटा आओ अब तुम क्या करोगे। तो सबसे बड़ी चीज है कि हमारे आपके विचार, यानी कि जो हमारी थिंकिंग है, हमारे जो आइडियाज हैं, जो हमारी मेंटेलिटी है, उसमें पॉजिटिविटी लाने की जरूरत है। अगर आप शिक्षित हैं तो आप पेशेवर बनिए, अपना परिवार चलाइए और लोगों का भला करिए, ना कि आतंकवादी विचारधाराओं को बढ़ावा दीजिए। तो मैं क्या ही बोलूं ऐसे लोगों के लिए कि इतना ज्यादा टैलेंटेड होकर भी आप इस तरह की घटनाओं में आपका नाम अगर सामने आ रहा है तो फिर बेकार है आपका इतना ज्यादा पढ़े लिखे होना। और फिर आप ऐसी फील्ड से हैं जिसका काम लोगों को बचाना है, ना कि लोगों को मौत के मुंह में धकेलना। और आप तो डॉक्टर होने के साथ साथ एक शिक्षक की भूमिका भी निभा रहे थे। चिकित्सक और शिक्षक दोनों ही थे। दोनों का ही काम अपने देश की भलाई करना है, ना कि अपने देश को बर्बाद करना। और इन डॉक्टर साहब ने वही चीजें करी हैं जो कि बहुत ज्यादा गलत है। मैं उनका नेम अपने चैनल से रिवील नहीं कर सकती, अदरवाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके बारे में बोलने में, क्योंकि मैं खुद भी एक टीचर हूं। तो बुरा लगता है जब एक शिक्षक इस तरह के कामों को अंजाम देता है। आज जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, वो भी सिर्फ और सिर्फ वहीं तक सीमित होकर रह गया है कि वो केवल सिलेबस करा रहे हैं। जो मोरल वैल्यूज है, जो मोरालिटी है और जो ह्यूमैनिटी है, वो ना तो आजकल के बच्चों में है और ना ही पेरेंट्स में है। शायद कहीं ना कहीं कमी हमारी सोसाइटी की ही है कि हम उस तरह का माहौल दे ही नहीं पा रहे हैं अपने समाज को कि लोगों के अंदर ह्यूमैनिटी रहे। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी अपनी यूट्यूब फैमिली से, या जो लोग भी मुझे सुन पा रहे हैं, कि आप अगर एबल है, ईश्वर ने अगर आपको योग्यता दी है तो आप उसे सकारात्मक चीजों में यूज करिए, पॉजिटिव रहिए हमेशा। इस तरह का निगेटिविटी और इस तरह का डिजास्टर फैला के आप कहीं के 30 मार खा नहीं बनने वाले हैं। एक ना एक दिन
आपकी गलतियां जब सामने आती हैं, आपके गुनाह सामने आते हैं, तो आपको सजा जरूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स बस इतना सा था ये आज का वीडियो, और आज का वीडियो मैं यहीं पर वाइंड अप करना चाहूँगी। आतंकवादी हमलों का दंश हम 4 दशकों से झेलते चले आए हैं, और लगातार न केवल झेल रहे हैं बल्कि हम उससे लड़ते चले आए हैं, और ये जंग आगे भी जारी रहने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बीच से ही आतंकवादी अब पनप रहे हैं, और हम समझ भी नहीं पा रहे हैं कि हम में से कौन सा थर्ड पर्सन कब क्या कर जाए। तो ज़रूरत वही है कि ना केवल सोल्जर्स इनफ है, बल्कि मैं तो कहूँगी कि हर इंडियन को एक सोल्जर्स का जो रोल है उसको निभाना होगा, उसका किरदार अदा करना होगा, क्योंकि सजग रहने की ज़रूरत हम सभी को है। तभी हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा शहर सुरक्षित रहेगा, और जब हमारा शहर सुरक्षित रहेगा तो हमारा डिस्ट्रिक्ट सुरक्षित रहेगा। जिस दिन हमारा डिस्ट्रिक्ट सुरक्षित हो गया, उस दिन हमारा देश अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम सभी को सजग रहने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।